मैं अपने सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं कि हमेशा वोटिंग के दिन वोट डालने के बाद आपसे मिलने का मौका मिलता है और कई चुनाव हम लोगों ने गर्मियों में वोट डाले हैं। बीजेपी वालों को इस बात की भी सजा मिलनी चाहिए, हालांकि वो कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन का फैसला है, लेकिन बीजेपी वाले जानबूझ करके गर्मी में वोट डलवाते हैं आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए। हम लोग तो मेहनत करते हैं। हाँ, इनको जाना है अपने बूथों को राउंड करने, तो ये जो गर्मियों में वोट पड़ रहा है ये 1 महीने पहले भी वोट पड़ सकता है। मैं सभी अपने साथियों से और सभी मतदाताओं से अपील करता हूं, आज के दिन जब तीसरे चरण का वोट पड़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। यही वोट है जो हमारे और आपके जीवन को बदल सकता है। सोच समझ करके मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं, तीसरे चरण और अगले चरणों में जहां वोट पड़ेगा, सभी मतदाताएं ज्यादा से ज्यादा वोट डालें और यही वोट है जो संविधान और लोकतंत्र मजबूत करेगा। जितना अधिक वोट होगा, जितना अधिक वोट डाला जाएगा, उतना ही हमारा आपका लोकतंत्र मजबूत होगा, लोकतंत्र पे भरोसा बढ़ेगा। गाड़ी के चारों तरफ भाग रहा था, पता नहीं क्या खाना नहीं खाया था उसने, या बताया होगा सरकार ने कि जैसे कोई हम लोग उतने गाड़ी से चारों तरफ घूमना। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्यों गाड़ी के पास चारों तरफ घूम रहा था। और अगर कोई इस तरह की गाली गलौज करेगा तो गाली गलौज का लोकतंत्र में कहीं जगह नहीं है। हम लोग वोट डालने वाले लोग हैं और जीतने वाला कभी गुस्से में नहीं आता है, हारने वाला खिसियाता है। हारने वाला खिसियाता है। बीजेपी की बुरी हार होने जा रही है, बहुत बुरी हार होने जा रही है बीजेपी की, क्योंकि किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग इनके खिलाफ मतदान कर रहे हैं। देखिए आप लोग बीजेपी की चतुराई से सावधान रहें और कभी कभी हमें भी आपकी चतुराई से सावधान रहना पड़ता है। जो गलत है वो गलत है, जो गलत है वो गलत है। और आपने विजुअल्स देखे हैं, जो गलत है वो गलत है। समाज में जो बात गलत है वो गलत है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर दें। बीजेपी की चतुराई देखिए ना आप, ये चतुराई वाला काम था जो आप सवाल पूछ रहे हो। लेकिन आप बताइए, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, मुनाफा कौन कमा रहा है? आपकी जरूरत की चीज महंगी हो गई, मुनाफा कौन कमा रहा है? खाद की बोरी से 5 किलो फिर 5 किलो, कौन मुनाफा कमा रहा है? और किसान का गेहूं सरकार कहीं खरीद नहीं रही और बाजार में रेट अच्छा मिल रहा है, सरकार क्यों रेट नहीं दे पा रही है? सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, गेहूं की रेट अच्छी दे, सरसों के तेल की रेट अच्छी दे। क्या एमएसपी पे सरसों की खरीद हो रही है? क्या गेहूं की एमएसपी पे खरीद हो रही है? ये सरकार वो है जो किसानों को एमएसपी नहीं दे पाई और 1000 से ज्यादा किसान आंदोलन में जान चली गई। इन लोगों ने किसान पर थार चला दी। 2014 से जब से बीजेपी की सरकार आई है, 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है, 1 लाख। और ये जो खाकी वर्दी वाले घूम भी रहे हैं, सुन लीजिए, ये खाकी वर्दी वाले, अभी तो फौज की नौकरी हुई है 4 साल की, 4 साल की फौज की नौकरी हुई है। ये जो खाकी वाले गुस्सा भी दिखा रहे हैं या जो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, इनकी भी नौकरी बीजेपी वाले 3 साल में कर देंगे। और हो सकता है ये जो बड़े बड़े अधिकारी जो कंट्रोल करते हैं वो आउटसोर्स हो जाएं
और हम तो अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने पत्रकार साथियों से कहता हूं, आप जानकारी करिए कि लेटरल एंट्री में जो लोग आए थे, लेटरल एंट्री में जो आए थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान के तहत तो उनकी अपॉइंटमेंट हुआ नहीं, आरक्षण के तहत तो अपॉइंटमेंट हुआ नहीं। क्या लेटरल एंट्री वाले नहीं छोड़ के चले गए? तो ये जो लेटरल एंट्री वाले हैं, आउटसोर्स में अधिकारी आ रहे हैं, कल को ये जो बड़े बड़े अधिकारी पुलिस के हैं, ये भी आउटसोर्स हो जाएंगे। तो लोकतंत्र को हमें सावधान करना है। गांव, गरीब, किसान उनके हकों को छीन रही है। हमें क्या दिन पड़ा है, पूरा दिन भर वोटिंग होगी, अभी तो शाम तक वोटिंग होनी है। घबरा मत। ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ जो यहां दिखाई दे रहे हैं सब लोग, आप भी लोग संविधान रक्षक हो, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं। समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन होने जा रहा है। संविधान की रक्षा, संविधान को बचाने वाले लोग, संविधान के रास्ते पे चलने वाले लोग और मनमर्जी वाले लोग नहीं हैं। यहाँ संविधान की बात करने वाले लोग हैं, मनमर्जी बात करने वाले नहीं है यहाँ पर। और फिर सत्ता में खींचतान चल रही है। सत्ता में बीजेपी के अपने अंदर खींचतान चल रही है कि सत्ता किसके हाथ में हो। ये बात किसको नहीं समझ में आ रही है? ये जो आत्मतुष्टीकरण के लिए जो बयान देते हैं, ये बयान किसी और के लिए नहीं दे रहे हैं, आत्मतुष्टीकरण के लिए बयान दे रहे हैं लोग। और ये चतुराई से हिसाब किताब करते हैं, चतुराई से बातें करते हैं। ये जो स्लो पैटर्न है वोटिंग का, ये स्लो पैटर्न तो इसलिए है कि अधिकारी ऐसे लगाए गए हैं कि वोट न डालें। ये जो अधिकारी हैं, कई अधिकारी, आप जनता से पूछ लीजिए उनका व्यवहार कैसा है, गाली गलौज कर रहे हैं, बताइए। और मैं यहाँ की भाषा में बोलता हूं, जब मैं गाड़ी से उतर रहा था तो भेड़िया के भाग रहा था इधर उधर। यहाँ की भाषा में आप खुद देखिए, अगर विजुअल देखे हो तो जब मैं वोट डालने आया हूं तो भेड़िया के घूम रहा था गाड़ी की चारों तरफ, भेड़िया के। तो ये बताओ तुम भेड़िया क्यों रहे हो भाई? हारी तो रहे हो। अजय उनसे ज्यादा झूठ। अरे ये जो बात कह रहे हैं, बातें झूठी, झूठे वादे किसके हैं बता दो आप। ये बात ना आपको हमसे पूछनी है, आप केवल ये पूछिए, आप ही पूछ लो कि बातें झूठी, वादे झूठे किसके हैं। अखिलेश जी, अलायंस में आपके पार्टनर केजरीवाल जी हैं, केजरीवाल जी के खिलाफ एनआईए जांच की बात कही जा रही है। देखिए, अभी पुलिस आपके हाथ में दे दें तो आप जिसकी चाहे उसकी जांच करा सकते हैं। मैनपुरी में कई पोलिंग ऐसी है जहां एजेंट नहीं है, आपके एजेंट बनाने के लिए दिक्कत नहीं, वो बाकायदा आप सोचिए उनके नेता गाली गलौज कर रहे थे। मैं नहीं कह सकता, ये पूरे देश के चैनल हैं। आपको तो ये सवाल पूछना चाहिए था कि गाली गलौज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। बताओ, गाली गलौज के खिलाफ, जो गाली गलौज कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। बताओ कैसा लोकतंत्र आ गया। इसीलिए मैंने कहा, और सब लोग कह रहे हैं, मैं अपनी जनता से भी कहता हूं आपके माध्यम से, बीजेपी की सरकार आएगी तो ये लोकतंत्र और ये संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी दिया हुआ खत्म हो जाएगा। यही तो लक्षण है। आपकी कौन सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं। ये संविधान खत्म कर देंगे। ये संविधान बचाने का चुनाव है। बीजेपी जाएगी तो संविधान बचेगा, बीजेपी जाएगी तो हमारा लोकतंत्र बचेगा, बीजेपी जाएगी तो नौकरी मिलेगी, बीजेपी जाएगी तो खुशियों के दिन आएंगे, बीजेपी जाएगी तो महंगाई कम होगी। देखिए, नेताजी नहीं है हमारे बीच, लेकिन नेताजी ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं और लगातार उस रास्ते पे चलेंगे। मेरे पत्रकार साथी, जरा पढ़ो आप, ये समय नहीं है विस्तार से बताने का। आपके लिए पीडीए क्यों खास है?
जो मूल भावना थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की और मंडल कमीशन की, जो मूल भावना थी, मूल भावना से आप डाइवर्ट हो गए। बीजेपी के लोग ये जो सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी के लोगों को कहना चाहिए और बताना चाहिए कि आप मूल भावना से नहीं अलग हो गए। और आपको हम बता दें, आप भी जानते हो ये बात, पहले पिछड़े, दलित, आदिवासियों के बच्चे ऊपर जनरल में भी चले जाते थे, मेरिट में। और आज मेरिट अगर आप देखेंगे तो जनरल से भी बेहतर मेरिट कई पिछड़े, दलित, आदिवासी भाई नौजवान की है। तो आप बताओ, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण किसने छीना? बीजेपी ने छीना। बीजेपी, इसीलिए मैंने कहा बीजेपी बहुत चतुर पार्टी है, बहुत चतुराई से काम करती है। और अगर ऊपर वाला स्लैब है, जिस स्लैब की आप बात कर रहे हो, आप बताओ उस स्लैब में सबसे ज्यादा लाभ है कि नहीं है जिनकी बुराई कर रहे हैं ये लोग? आप खुद सोचिए ना। आप मुझे, मैं आपके ही सवाल का, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, पूछना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी पूछता हूं, जो 40% है उसमें कौन कौन है बताइए, और उनकी आबादी कितनी है? ठीक है नहीं? आप बताइए ना, आप बताइए। जो बीजेपी की रणनीति है उसमें क्या है रणनीति, बताइए ना आप। जो ज्यादा मिला है कम आबादी को मिला है,